कोई सोचा था कि मेट्रो चलेगा पटना में, मेरिन ड्राइव बनेगा? ये सब नीतीश कुमार जी का ही देन है। और जब तक नीतीश कुमार है तब तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री। तो जनता के सामने सबसे बड़ा बाहुबली जनता होता है। जनता जिसको चुनेगा वो नेता बनेगा। विपक्षी का काम है सरकार कितना भी अच्छा काम करेगा, विपक्षी का काम है विरोध करना। कितना भी आप अच्छा कर लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतदान को लेकर के 6 तारीख को मतदान है पहले चरण का। और इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, किसके सर पर सजेगी मुख्यमंत्री की ताज। आज मेरी मौजूदगी है लालगंज विधानसभा क्षेत्र में, जो वैशाली जिला के अंतर्गत आता है। और लालगंज विधानसभा क्षेत्र बहुत मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको बता दें कि यहाँ मुन्ना शुक्ला बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को आरजेडी के टिकट पर खड़ा किया है। और साथ ही संजय सिंह जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडिंग कैंडिडेट रहे हैं, लीडिंग एमएलए रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, ना एनडीए गठबंधन के, और उनको फिर से यहाँ मौका दिया गया है विधायकी के लिए। अब देखना होगा, चूंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। देखिए, ये तमाम लोग हैं, ये तमाम लोग वोटर हैं। वो एनडीए के वोटर होंगे, कुछ लोग महागठबंधन के वोटर होंगे, कुछ लोग सीपीएम एल के होंगे, आरजेडी के होंगे। इन तमाम लोगों से आज जानेंगे कि आखिर लहर क्या चल रहा है। सबसे पहले हम युवा से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, कहाँ घर है? यूसुफपुर लालगंज। क्या लहर चल रहा है यहाँ? संजय सिंह का लहर चल रहा है। संजय सिंह मतलब विधायक एनडीए के जो एनडीए का? जी। संजय सिंह इससे पहले भी रहे हैं विधायक। इससे पहले क्या सब काम किए हैं? काम अच्छा किए हैं। और घघरा पर जो रोड था उन्हीं का देन है। अच्छा। और इधर पीरापुर में जितना रोड बना है उन्हीं का देन है। उन्हीं का देन है जी। सरकार कैसी चाहिए आपको इस बार? एनडीए सरकार चाहिए फिर से। एनडीए सरकार ही क्यों चाहिए? क्योंकि अच्छा काम हो रहा है। 20 साल से तो अच्छा काम हो ही रहा है। 20 साल से हो ही रहा है। बिजली फ्री कर रही है। बिजली फ्री कर जी, बिजली फ्री कर रही है। 400 से 1100 कर रही है। आप युवा हैं, युवाओं पे कुछ बताइए कि एनडीए सरकार ने कुछ बेहतर किया हो। बेहतर कर ही रहा है। कर रहा है जी। नौकरी दे रहे हैं नीतीश कुमार। 1 करोड़ लोगों को नौकरी की वादा किए हैं। इस हम पूरा करेंगे जी। बाबा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल देव राय। कपिल देव राय। यहाँ 2 बड़े महारथी है। एक लीडिंग कैंडिडेट है आपका पहले से विधायक संजय सिंह, और दूसरा मुन्ना शुक्ला ने अपनी बेटी शिवानी शुक्ला को खड़ा किया है आरजेडी के टिकट पर। क्या लग रहा है दोनों के बीच का टक्कर कैसा हो? देखिए, तो मत देना है, किसको देंगे क्या देंगे तो स्पष्ट नहीं बोल सकते। ये मैं पूछ भी नहीं रहा। हाँ। लहर कैसी चल रही? लहर तो देखिए सब लोग अपना अपना प्रचार दे रहे हैं। जहाँ जिनके भाग में होगा। अगर दोनों प्रत्याशी को देखा जाए कार्य के क्षेत्र हम पे, लोग तो गठबंधन के हैं भाई। हम तो गठबंधन आप तो खोल ही दिए। अब क्या रहा? अब तो आपका वोट बचा क्या? अब तो खोल दिए। चलिए, ये आप गठबंधन के हैं। कौन गठबंधन? महागठबंधन के आप वोट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन सरकार किसको चुनेंगे? सरकार अब तो जिसका देखिए, हमारे कहने का उनका जो पार्टी निकले, तेजस्वी प्रसाद यादव पर जोर दिया हुआ है। कहता है युवा है, वो आएगा तो बहुत सारा चीज करेगा। ऐसा लग रहा है? ऐसा तो है, लेकिन अब भविष्य जाने। अब तो मान लीजिए अभी तो हम भी बोल रहे हैं, कोई मान लीजिए, लेकिन उसी हिसाब से एनडीए की तरफ से हमला भी हो रहा है। ठीक है। हमला किस बात के लिए हो रहा है? काहे हो रहा है? सारा चोर कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, तो बता रहा है कि जिस तरह का परिवार है, चोरी या चाहे जो हो तो अलग बात है। अपना अपना लोग किया है, जिसके ऊपर पड़ेगा वो तो परवे करेगा। चलिए, देखिए, ये जो सीट है दोबारा इस बार, इससे पहले भी जीते हुए लोग हैं। और महागठबंधन के सपोर्ट में ये एक खूबसूरती है। देखिए, ये मोहल्ले के सब एक ही गोतिया होंगे, और इस मोहल्ले में हर शादी विवाह हर राजकाज पर जाते होंगे। लेकिन मत की बात आती है तो देखिए, छाती ठोक करके कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन का हूं, कोई कहेगा सीपीएमएल का हूं, कोई कहेगा मैं बीजेपी का हूं। इसमें कोई शर्म लहा की बात नहीं है, सबका अपना अपना मंतव्य है। और ये तमाम लोग जो देख रहे हैं, ये एक ऐसे वोटर हैं जिस वो एक वोट से सरकार का निर्णय होता है। आप कैसे देख रहे हैं इस बार 25 के चुनाव को? सर, हम डॉक्टर अरुण कुमार सिंह
यही हमारा मकान हुआ। केबीसी न्यूज में आपका स्वागत। जी सर, जो 20 वर्ष से जो सरकार चल रही है बहुत सुपर है। बहुत सुपर है जी, बहुत सुपर। ना ऐसा मुख्यमंत्री ना ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और कल की बात नहीं करेंगे, आज की बात कर रहा हूँ। जो ये स्थिति है, हमारा विकास कहीं भी कोई कह दे कि हाँ विकास नहीं हुआ है तो खैर अब लोग को बोलने वाले को बोलने दीजिए। वो तो दिख रहा है, है आईना के सामने, आईना की तरह लौक रहा है, लौक रहा है। आपको कौन ऐसा चीज बोला जाए जो हम लोग, बहुत ऐसी सारी चीज को हम विकास के विषय में बताएंगे जो उतना याद नहीं होगा जितना नीतीश कुमार किए हैं और कर भी रहे हैं। और मोदी जी हमारे इंडिया में जितने बिहार के लिए वो दिए वो कहीं दूसरे राज्य के लिए नहीं दिए। बहुत बढ़िया। और नीतीश कुमार एक ऐसा शख्स है जो, एक आपके पास कलम है ना, वो जिस दिन ही स्वर्गवास हो जाएंगे, लेकिन आज कोई नहीं कहेंगे कि वो कलम के भी दाग है उनके पास। ये बात तो मैं भी मानता हूं और मीडिया के सारे लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार बेदाग है और बेदाग छवि के लोग हैं और इसी बेदाग छवि के लिए वो विकास पुरुष के तौर पर माना जाता है। लेकिन ये भी बात आ रहा है कि 20 साल से एक ही लोगों को देखते हुए करते हुए ऊब गया है विपक्ष के तरफ से, या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अफसरशाही नीतीश जी के राज में बढ़ गया है। 2005 के बाद जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें नीतीश जी बहुत बेहतर थे, लेकिन उसके बाद नीतीश जी को किसी ने बरगला दिया और अफसरशाही बढ़ गया है। कैसे देखते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है। आप अभी कोई भी भी कार्यालय में जाइए, आपका एकदम काम हो रहा है, निष्पक्ष काम हो रहा है, तुरंत काम हो रहा है। कहाँ अफसरशाही बढ़ी है? हम तो बहुत क्षेत्र में घूमे हैं, लगभग लोग ये जरूर आरोप लगाते हैं कि कहीं भी ब्लॉक में जाइए, किसी में जाइए, बिना पैसा दे रहे काम नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो नीतीश कुमार जी आपका ये शुरू किए हैं, टोल फ्री नंबर शुरू किया है, खोले हैं, शिकायत के लिए बहुत सारे काम किया है। वहाँ नहीं जाएंगे लोग? अगर चाहता है लोग, अगर लोग जो शिकायत कर रहा है वो कंप्लेन करे ना, कंप्लेन करे, तुरंत कार्रवाई होता है उस पर। अफसरशाही कहीं नहीं है। और जब तक नीतीश कुमार है तब तक बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री का। अच्छा, आप भी ये बात दोहरा रहे हैं, बड़े नेता जैसे दोहराते हैं कि मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है और प्रधानमंत्री का वैकेंसी नहीं है, वो भी नहीं है। और 2025 225 फिर से नीतीश का जो हम लोग का लक्ष्य है वो पूरा होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। आपके यहाँ बाहुबली, एक बड़े बाहुबली है मुन्ना शुक्ला, उन्होंने अपने बेटी को उतारा है आरजेडी के टिकट पर। बाहुबली 2 साल से चुनाव हार भी रहे हैं, वो खुद भी हार रहे हैं, खुद भी हार रहे हैं। क्या लग रहा है? तो जनता के सामने सबसे बड़ा बाहुबली जनता होता है। जनता जिसको चुनेगा वो नेता बनेगा। और एनडीए का लहर चल रहा है, एनडीए समर्थित प्रत्याशी यहाँ संजय कुमार सिंह है, वो बहुत भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है, ऐसा मंशा है, लेकिन लोगों का अपनी अपनी राय है। हम जानने की कोशिश करते हैं, आप अपना परिचय देंगे? अमिताभ कुमार कमलेश, प्रखंड अध्यक्ष जदयू। अच्छा, आप जदयू से पार्टी से हैं? प्रखंड अध्यक्ष जदयू के हैं और विश्वोत्तरी के उपाध्यक्ष भी हैं। तब तो आप तो जदयू के ही बात करेंगे, आप तो नीतीश कुमार की ही बात करेंगे। नीतीश कुमार का बात क्यों नहीं करेंगे? काम कर रहे हैं, 20 साल से है। वो सड़क, बिजली, रोड, आपको जीविका दीदी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अब सरकार जो 10-10 हजार रुपया दिया है जो रोजगार के लिए, सारे काम तो नीतीश कुमार कर ही रहे हैं। और की बात कही तो याद आ गया, इस पर तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला 10,000 रुपया लोन है और इसको भारी कीमत के साथ चुकाना पड़ेगा। नहीं, कोई लोन नहीं है। 10,000 रोजगार के लिए मिला है। अगर रोजगार अच्छा करेगा तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। इसमें एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई कह रहा है तो बार्गेनिंग कर रहा है। जनता इस बात को मान रही है? जनता बिल्कुल मान रही है कि रोजगार के लिए नीतीश कुमार जी दिए हैं, वो जो है रिटर्न नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक पैसा भी वापस नहीं करना है। अच्छा, आपके वर्तमान जो विधायक हैं संजय सिंह, इस बार फिर से उनको टिकट दिया गया है, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? लोग खुश हैं? उनके कार्यकाल से खुश है लोग। काम किए हैं इसलिए डबल में टिकट मिला है, इसलिए कि सर्वेक्षण करती है पार्टी, जो है सर्वे कराती है
कि चलिए, आप किनका पार्टी के लोग हैं इसलिए आपसे इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछेंगे। हम ऐसे लोग से पूछते हैं जो कुछ नहीं जानता है और किसी पार्टी से, कौन पार्टी? एनडीए पार्टी में हो। हाँ। आप भी जान रहे हो कि पार्टी पॉलिटिक्स हाँ, होता है जान रहे। कि सिर्फ वोटर हो? वोटर नहीं जान रहे। जान रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार आप एनडीए में हो तब तो एनडीए के ही गुण गाओगे? हाँ, क्यों इंडिया का गुण गाया गाना चाहिए एनडीए का? बिजली फ्री है ना, बिजली फ्री हो गया तो सब चीज फ्री हो जाएगा। रोड है, सड़क है, सब तो अच्छा है ना। सब अच्छा है। हाँ। रोजगार है? रोजगार है। कैसे? रोजगार है ना बिहार में। दिया है रोजगार? हाँ। कितने लोग को दिया है? कम ही लोग के दिया है, लेकिन दिया है ना, फिर देगा ना। तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में तेजस्वी खुद बोलते हैं कि 9 महीना में मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। कैसे देखते हैं उसको? वो बिना नीतीश कुमार के ही दे दिए। मुख्यमंत्री में थे हम तब ना दिए। तेजस्वी थोड़ी दे देंगे। अच्छा, जब तक ले मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तेजस्वी अपना पॉकेट से दे देंगे। ये बात मानने को कहाँ तैयार है? अरे जनता? विपक्षी है, विपक्षी को मुद्दा चाहिए ना हाँ। चुनाव लड़ने के लिए। अगर मुद्दा नहीं उठाएगा तो कैसे उसको लोगों को बगलाएगा? विपक्षी का काम है, सरकार कितना भी अच्छा काम करेगा, विपक्षी का काम है विरोध करना। कितना भी आप अच्छा कर लीजिए, कहा कि अगर विरोध नहीं करेगा तो लोगों के बीच में कैसे जाएगा वोट मांगने? चलिए, तो तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि उसने नौकरी दी। आप कह रहे हैं कि बिना मुख्यमंत्री के सहमति से नहीं होता है जी, लेकिन लोग उस पर लॉजिक ये भी दे रहे हैं कि जगाने का काम किया नीतीश कुमार। कहा इतना 20 साल से नीतीश कुमार सोए हुए थे क्या? आज जो आए हैं तेजस्वी, जो 9 महीना चाहे 6 महीना रहे तो वही जगह है। उससे पहले सोए हुए थे नीतीश कुमार। इससे पहले तो कोई काम किए होंगे नहीं, चाहे जॉब कुछ नहीं दिए होंगे, कोई रोजगार नहीं दिए होंगे, ना सड़क बनवाए होंगे, ना बिजली दिए होंगे, कुछ नहीं किए होंगे। इतने शिक्षकों की बहाली तो फिर आप कह रहे हैं कि हो गया, तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी आए हैं तभी जाके है मुख्यमंत्री। चाहे जो भी कर रहे विपक्षी लोग जो भी कर रहे कि वो आए हैं तभी मुख्यमंत्री जागे, उससे पहले तो सोए हुए होंगे तब। महिला मिलती है तो महिला से हम बात करते हैं। नीतीश कुमार ने जो 10,000 रुपया का सौगात दिया है इनिशियल सीड्स मनी के तौर पर, जो 2 लाख की रोजगार के लिए उनको दिया जाएगा, इसको लेकर के विवाद बना हुआ है और हम लोग कुछ महिला से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें यह देखा जाता है कि आपके लालगंज में कोई ऐसी चीज रह गई है जिसका काम नहीं हुआ है आपके विधायक के माध्यम से या नीतीश कुमार के माध्यम से? सर, काम लगभग 80% हो चुका है। किसी चीज का डिमांड भी है? जी, डिमांड जो है ना सर, डिमांड कोई नहीं है, सिर्फ हमें लालगंज का अथी बनाया जाए, इसी का एगो डिमांड है। और नहीं तो पूरा विकास में हमारे पास कमी नहीं है। यहाँ विधायक जी होकर नीतीश जी हो चाहे मोदी जी हो, और 10,000 रुपया जो मिला है इस पर सब आदमी चर्चा कर रहे हैं। बात सही है, 10,000 रुपया हमारे जीविका दीदी को मिला है, वो बिजनेस के तौर पर मिला है। लौटाना नहीं है ना? जी नहीं, लौटाना नहीं है। ब्याज नहीं ना लगेगा? नहीं, कुछ नहीं लगेगा। और कोई आदमी कुछ बोलते हैं, भरमाते हैं, पूछते हैं हम बाबा से, आपके बगल में खड़े हैं। बाबा, ये 10,000 रुपया पे कह रहे हैं कि लौटाना नहीं है, ब्याज नहीं देना है, लेकिन लौटाना नहीं है या लौटाना ही तो भविष्य की बात है। इसमें क्या होगा आगे तो मतलब ये योजना ठीक लग रहा है? योजना चला है, अब पास का जाए, निकल जाए, बिजनेस चले। जैसे 10,000 जो मिला है ना, वो लौटाना नहीं है। अच्छा। लेकिन इसी के बेस पर आगे का जो 2 लाख है ना घोषणा, वो मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि 10,000 रख लीजिएगा तब 2 लाख मिलेगा, कि उसको दीजिएगा तब 2 लाख मिलेगा। तो आप खुद सोचने की चीज है। सर्कुलर ऐसा है सरकार का कि सरकार कहती है ये सीड मनी है, इसको लेकर के आप जो तैयार करेंगे उसका वेरिफिकेशन करेंगे हम कि आप सच में रोजगार करने लायक है या कर रहे हैं कि नहीं है, तो फिर आपको आगे अग्रसर किया जाएगा। ये है अमित शाह क्या बोले? 10,000 रुपया जो मिला है वो ऋण है बोले हैं। अगर ये पैसा अगर पे आप नहीं करते हैं तो जो 2 लाख रुपया जो है ना, वो बैंक को देना है, ना कि सरकार को। तो किस बेसिस पे सरकार देगी लोन? चलिए, इस मुद्दा पे अभी हम नहीं जाएंगे। ऋण नहीं है, ये सरकार का सर्कुलर है, आपको ये भी बता दें, और वो लौटाना नहीं है ऐसा कह रहा है। लेकिन हम इस पर हम एक आ रहे हैं, उनके जवाब पर मैं एक आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। चाचा, आप ये बताइए, बहुत लोग कह रहा है बदलाव चाहिए। 20 साल से नीतीश जी को देख लिए, नीतीश जी की अब उम्र हो गई, अब जो है कुछ युवा लोगों को आना चाहिए। चिराग पासवान हो, या कहा जाता है कि प्रशांत किशोर एक आया है जनसुराज, वो हो, या तेजस्वी यादव के तरफ जोर दे रहा है। आप कैसे देखते हैं? अगर 3 नेता को देखा जाए तो किसका परिवर्तन? देखिए, सबसे बड़ी बात वो ठीक है, नीतीश जी हैं, लेकिन ये 5 साल के अंदर में जो बात सब हुई है, 5 साल के अंदर में ही ने बहाली चाहे दुनिया जहां सब कुछ किए हैं।
लेकिन रास्ता तो बेचारा तेजस्वी ज्यादा दिया है ना। बहाली तो 2006 में भी हुआ था। नहीं तो कम हुआ था ना, कम हुआ था। वो तो वैकेंसी निकला था उसके आधार पर हुआ था। तो ये तो अपना अपना अथी है। देखिए आगे चल करके जो बनेगा, के बनेगा नहीं बनेगा, कोई जरूरी गारंटी है कि तेजस्वी यादव बन जाएंगे? अच्छा आप ये बताइए, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो नीतीश के जैसे विकास का काम का विश्वास है आपको? अच्छा वो विश्वास की बात हो तो वो जाएगा, पद मिलेगा, उसके बाद नहीं करेगा तो 5 साल उसको भी देखा जाएगा। क्या बात करते हैं, आपको विश्वास कैसे नहीं है? इतना दिन से आपके सामने में वो है तब विश्वास नहीं है आपको? अरे विश्वास नहीं है तो फिर वोट कैसे पड़ेगा? है ना, विश्वास तो रखना पड़ेगा अगर आप किसी को चाहते हैं तो। आप कैसे देख रहे हैं 2025 का चुनाव? कहा जाता है ऐतिहासिक होगा। 2025 फिर से नीतीश। अच्छा फिर से नीतीश जी। अच्छा और कारण क्या है, जैसे हम लोगों का इतना उम्र हो गया और बहुतों सारा मुख्यमंत्री को हमने देखा है, लेकिन ऐसा काज करने वाला कोई मुख्यमंत्री पृथ्वी पर पैदा नहीं लिया। और जो बचा खोचा कार्य है उनका कहना है कि बिहार को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को मदद कर रहे हैं। यहाँ पे एनडीए गठबंधन का बीजेपी से है, हम लोग मदद करके उनको भारी मतों से उनको विजयी बनाएंगे। चलिए अभी हम एक सवाल लेते हैं, लगभग अंतिम सवाल, कि आपने कहा कि मैं उसका जवाब देता हूँ। जी क्या जवाब देना था आपको? कहना यही है कि भाई हमारे वो तो समाजे है के हैं लोग, अपना समांग सब है। 10,000 रुपया पर जो चर्चा हुआ कि अमित शाह जी, भाई बोला बुआ कि अमित शाह जी कहें कि रिटर्न देना है, लेकिन ये सब फॉल्स बात है। इस पर थोड़ा सा हम 5 मिनट समय लेंगे। आप 10,000 रुपया जो है वो नीतीश बाबू आपको लेडीज को इसलिए दिया गया है कि 10,000 पहले दे करके हम उनको योग्य देखें, उनका क्या सोच है जी, उनका क्या सोच है, क्या कर सकती है। आंसर मिल गया जी, आपका जवाब 1 मिनट, 5 मिनट की जरूरत भी जी नहीं जी, वो क्या कर सकती है, तब जा करके वो इस पर सर्वेक्षण होगा। तो इसके बाद 2 लाख रुपया वो देंगे कि आगे बिजनेस बढ़ाओ। सर्कुलर और लेडीज को आगे दौड़ाना चाहते हैं। सर्कुलर यही है। अच्छा आपसे हम ये जानना चाहते हैं, चूंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार को कोई और चला रहा है, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, जैसे अभी अपने चाचा बोले कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। ऐसा क्यों? अगर नीतीश कुमार बीमार है, ठीक नहीं है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो विकास ऐसे कर रहा है। इतना जो विकास कर दिए देखने का चीज है। वो बोले थे ना कि पटना को पेरिस बनाएंगे, पटना में आज जाकर देखिए, अगर वो 5 साल रह गए तो पेरिस बनाइए के छोड़ेंगे। कोई सोचा था कि मेट्रो चलेगा पटना में, मेरिन ड्राइव बनेगा? ये सब नीतीश कुमार जी का ही देन है। नीतीश में अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो नीतीश के साथ साथ और कोई दिमाग में आ रहा है? हमको तेजस्वी जी अच्छा लगते हैं। तेजस्वी जी? क्यों? क्योंकि युवा है, युवा के लिए सोचते हैं। क्या क्या सोचते? अभी यहाँ पर जो भैया बोले हैं कि 5 साल में नौकरी के बाद रोजगार की बात की है। नीतीश कुमार गठबंधन में आया तब ना 17 साल में तेजस्वी ने रोजगार दिए। 20 साल में कहाँ थे? 15 साल का शासन कहाँ था? अच्छा 15 साल में कहाँ नहीं दिए? 15 साल जो में 17 महीना जो 17 महीना में जो किए, जो उस समय कहाँ नहीं किए? 15 साल में रोजगार नहीं दिया। रोजगार मिला। जो इससे पहले इलेक्शन में तो क्या बोले थे कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, दिए थे हर साल। अच्छा मिला है? कितना को मिला है? तेजस्वी यादव ने कहा कि हर एक परिवार को हम सरकारी नौकरी देंगे। तो वो हम पढ़ाई करेंगे, वो हम पढ़ाई करेंगे, वो हमारे रहेंगे तो हम तो ले लेंगे ना। एक बयान आया था कि बिहार में हर घर के लोगों को नौकरी देंगे, हर परिवार के एक लोग को नौकरी देंगे। क्या लग रहा है ये संभव है? संभव है ना। जो पढ़ा व्यक्ति रहेगा, वो जो पढ़ा रहेगा, वो एजुकेटेड हो तो उसको मिलेगा ना। वो हम पढ़ा नहीं रहेगा तो हमको कैसे मिल सकता है? मान लीजिए कितनी जनसंख्या है बिहार की? वो जनसंख्या है ना, तो
हर एक घर में तो होता, हर एक घर में जितना एक जो रहा आदमी है पढ़ा हुआ लिखा है उसको मिल जाएगा। पढ़ा लिखा हुआ है। हाँ। अगर 1.5 करोड़ लोग को भी नौकरी देंगे तो जोड़ लीजिए 30,000 के हिसाब से कितना पैसा आता है। तो बोले हैं तो मिलेगा ना। सरकार बनने दीजिए, बात हुई। उसके बाद जो बोले हैं कि हर परिवार में नौकरी, राज मिस्त्री का नौकरी नहीं है, प्लम्बर मिस्त्री नहीं है, रोड बनाता है, वो भी एकदम नौकरी बनाया जाएगा, नौकरी अर्जन किया जाएगा। मोदी कहते हैं कि पकौड़ी छानेंगे, लाई बेचो, चाय बेचो, तो उससे तो ज्यादा अच्छा है कि जो राजमिस्त्री है, जो प्लम्बर मिस्त्री है, जो प्लांट बनाता है, रोजगार की बात, रोजगार। 5 किलो अनाज में 30 दिन खाइएगा, आप 5,000 महीना चाहे 50,000 महीना वो देगा ना, तेजस्वी से न देगा। बदलिएगा इस बार, एकदम बदल रहा है कि हवा बह गया से नहीं बुझा रहा है, एकदम बह गया हवा। यहाँ देख न रहे हैं पूरा लालटेन जल गया, पूरा जल गया। हाँ, पूरा लालटेन में है। शिवानी शुक्ला जीत रही है पूरे। अच्छा मैं आपसे भाई जी से बात कीजिएगा, बताइए, एक तेजस्वी पूरे देश लगा हुआ है, आखिर क्या कारण है? पूरा देश मोदी झूठा बवाली, माने सब चीज कहा जाए तो कम कहा जाए। एक प्रधानमंत्री सबसे ऊंचे ओहदे पर हो जाने वाला 2 करोड़ रोज माने नौकरी का वादा किए थे, 15 लाख रुपया देंगे, क्या हो गया? सोचने की विधि है। एक सम्मानित आदमी वो इतना बड़ा कह करके जनता से ठग लिया, वो तो बोल रहे थे कि 400 पार हो जाएगा। में आए थे तो उनका कुर्सी पूरा खाली है कि खाली रह गया, पूरा खाली रह गया। 400 पार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इतना गरीब गिर गया हुआ कि बिहार में इतना सभा करने के बाद भी कुर्सी खाली जा रहा है। बारिश हो रही थी ऐसा बोल रहा है। बारिश कल तेजस्वी यादव का सभा है, देखिएगा भीड़ लगेगा, पता चलेगा बारिश में पत्थर पड़ेगा, फिर भी लोग को देखिएगा। हाँ, मतलब आपके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि इस बार बदलाव एकदम बदलाव है। युवा को पूरा पसंद है तेजस्वी यादव, लेकिन वो हर घर नौकरी, अगर हर घर नौकरी के बाद नौकरी के मौका दिया जाए, उसके बाद कहिएगा कि उसके बाद क्या होगा। एक बार मौका तो दीजिए, वो कहाँ से रोजगार देंगे? 5 लाख रोजगार दिए हैं कि नहीं? 20 साल से नीतीश कुमार थे तो कहाँ थे? नीतीश कुमार करे थे कि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो 17 महीना में करा के दिखा दिया ना, सब लोग नौकरी कर रहा है ना। अपना बिहार के तो छोड़ दीजिए, दूसरा स्टेट के भी आदमी आके नौकरी कर रहा है ना। ये संभव हुआ कि नहीं? लोग के एनडीए गठबंधन के पास किसी तरह का कोई मुद्दे नहीं है, ना ही कोई रोड मैप है। बस नकल करना है, जो तेजस्वी बोलेगा वो पीछे पीछे। रोड बन गया था, यहाँ से आप 1 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे कि विकास हुआ है। इसका जवाब लेते हैं। देखिए, अभी आइए, सब लोग तो एक ही जगह के लोग हैं। अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी झूठ बोला, ये किया, नकल की बात बार बार आ रही है, और नीतीश कुमार को ये लोग आरोप लगाते हैं कि हम आगे आगे बोलते हैं और नीतीश कुमार करते जाते हैं। इस पर कोई कमेंट है आपका? देखिए, ये किस पर कमेंट क्या करे, अपना अपना लोगों का विचार है। हम युवा से कमेंट लेंगे, इनके पास कमेंट सही होगा। जी, कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि नकलची सरकार है। कैसे देखते हैं कि सच में नकल कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? अब तो उनको भाई वोट लेना है तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे वोट मिलेगा? इसीलिए अभी हमारे भाई साहब को बोले हैं कि रोड पर की 1 किलोमीटर चलिएगा तो रोड चल नहीं पा रहे। यहाँ से हम लोग के जहाँ है वहाँ से 1.5 किलोमीटर से हाईवे जा रहा है, और इसी में है रोड का जो भी मटेरियल सब जा रहा है, इसी रोड में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रोड टूटेगा ही। 10 साल पहले तो नहीं, अभी साल भर से काम चल रहा है, चलते रोड ऐसा है, फिर रोड जैसे कंप्लीट होगा तो सही हो जाएगा। जी, विकास नहीं हुआ है ऐसी बात नहीं है, विकास हुआ है। सब लोग, आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है, सब जान रहे हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई चीजों में जो अफसरशाही की बात हो या कोई हो, इसमें तो लोग में रोष है। देखिए, ऐसा नहीं है जैसे अब कहने का मतलब कोई जाता है, कोई चाहता है कि हमको जाए तुरंत काम हो जाए। सरकारी काम जो भी है अपना टाइमली करता है, सिस्टम से करते हैं। अब कोई आदमी जाएंगे कहेंगे कि हमको तुरंत काम करिए तो ये करिए, तो तब जैसे आपका ही काम जाइए करवाने नहीं होगा, तब कहिएगा ना कि हाँ ऐसे हो रहा है, इस तरह का मुद्रा का नहीं होगा, बिना रुपया का नहीं होगा, बिना रुपया दीजिएगा तो कोई लेगा नहीं है। कैसे काम नहीं होगा? पैसा दीजिए तो सुने ना, वही काम सुने ना। ओ पत्रकार महोदय,
वही काम जब रुपया नहीं दिया जाएगा तो आपका काम खराब हो गया, और रुपया टेबल के नीचे पैकेट चला गया, वही काम 1 मिनट में हो जाएगा। कांग्रेस के जमाने में भी आप होंगे जी, एकदम है। क्या उस समय घुसखोरी नहीं थी क्या? इतना घुसखोरी नहीं था उस समय, माने जनता का काम होता था और नियत ठीक था। जो पदाधिकारी हो कर्मचारी हो सबका नियत ठीक था कि काम करना है। आज रुपया लेके काम करना है। आज बता दीजिए कहीं कोई कर्मचारी हो पदाधिकारी हो कि कोई भी काम बिना रुपया का हो रहा है, कोई भी काम। चलिए, ये बात है लालगंज की जनता। आप भी सुन लिए होंगे कि यहाँ सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना अधिकार है बोलने का, लेकिन हर जगह एक परिवार में रहते हैं तो वहां भी अलग अलग सोच होता है। लेकिन लालगंज की जनता क्या सोच रखा है, क्या कर रहा है और क्या होना चाहिए? एक तरफ एनडीए का दबदबा, लीडिंग कैंडिडेट, और दूसरे तरफ राजद का एक युवा के तौर पर कैंडिडेट को खड़ा किया गया है और उससे पहले भी बना हुआ लोग है। उस हिसाब से तो देखा जाएगा कि लालगंज की जनता किसके सर पे ताज देती है और किसको विधायक बना करके अपने लालगंज की विकास में 4 चांद लगाता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज।